जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसबी रेडियंट फ्यूचर में स्वागत है। जैसे कि हम डेली की तरह आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, vocab लेके आ रहे हैं। अब मैं vocab लेके आ गया हूं, तो अपना क्वेश्चन अपना आगे चलते हैं बेटा। तो क्या है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी छुपे हुए आंसर, किसी छुपे हुए क्वेश्चन का आंसर निकालना, मतलब समझना, हिडन चीज को समझना, उसे कहा जाता है बेटा। जैसे देखते हो ना, क्या लाइनों में क्या पढ़ रहा है, कहते हो ना लाइनों में क्या पढ़ रहा है, भाई मैं देख रहा हूं इसमें है क्या, एग्जैक्टली है क्या, उस चीज को निकालना, छिपा हुआ अर्थ निकालना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो छिपा हुआ मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करना, उसी को क्या कहा जाता है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स बेटा। अगला, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मुर्दे में जान डालना। जैसा कि भाई मरा हुआ क्या है, घोड़ा है, उसमें क्या कर रहे हो तुम, पीट रहे हो, उसे चला रहे हो। अरे नहीं चल सकता ना, मुर्दे मरे मुर्दे मतलब मरे इंसान में कैसे जान डल सकती है। तो मतलब बेकार काम में एफर्ट्स लगाना उसे कहा जाता है मुर्दे में जान डालना। वेस्ट एनर्जी ऑन ए अनअल्टरेबल सिचुएशन, जो समस्या खत्म हो चुकी है उस पर भी क्या एफर्ट्स लगा रहे हो आप। टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ना, धुएं में उड़ना, बिल्कुल अपने आप को खत्म कर देना। कहते क्या यार तूने अपनी जिंदगी एक क्या कहते ना, तू स्मोकिंग में ही उड़ा रहा है। स्मोकिंग का मतलब अपने आप को खत्म कर रहे हो, व्यर्थ चीजों में अपने आप को, उसका कोई मोटो नहीं है बेटा, उस चीज का कोई मोटो नहीं है, उस चीज में आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो अपने आप को। क्या कर रहे हो बेटा, अपने आप को खत्म कर रहे हो। एंड विदाउट एनी रिजल्ट टू कम टू नथिंग, उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और अपने आप को तुम खत्म कर लोगे। अगला, टू ईट एंड हम्बल पाई, नाक रगड़ना या हार मान लेना। ठीक है, टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर और ह्यूमिलेशन, अपने आप को क्या सरेंडर कर देना किसी के सामने, भाई मैं आपके सामने जीत नहीं पाऊंगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, टू ईट एंड हम्बल पाई कहा जाता है। टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर, ह्यूमिलेशन। अगला, स्पीक एंड स्पान, इसका मतलब होता है साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पान का मतलब होता है क्लीन, एकदम क्या, क्लीन एंड टाइडी, साफ एंड सुथरा। इसे क्या कहते हैं, साफ एंड सुथरा कहा जाता है, साफ सुथरा। अगला है फिदर वंस ऑन नेस्ट, इसका मतलब होता है बेईमानी करके धनी होना। कैसा, बेईमानी करके धनी होना, गलत तरीके से मालदार हो जाना। मेक मनी इन इन एन इम्प्रॉपर वे, जो तरीका नहीं होता, एक मेहनत का पैसा होता है, एक विदाउट मेहनत का पैसा होता है, उसकी वजह से धनी होना। अगला, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है जब वो क्या फैल गया, मिल्क फैल ही गया, तो अब उसे उसी अवस्था में तो ला नहीं सकते, तो क्या हो गया, टू कंप्लेन अबाउट लॉस फ्रॉम द पास्ट, तुम शिकायत कर रहे हो उस चीज को, भाई मेरा ऐसे हुआ, पास्ट को छोड़ दो, पास्ट में जो हुआ वो खत्म हो गया भैया, उस चीज को ना ध्यान देना उस चीज पर। अगला, कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, इसका होता है बहुत महंगा पड़ना, मतलब एकदम शारीरिक तौर से भी कुछ देना, तो उसे क्या है, बहुत महंगा पड़ना, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ना। वी ऑल ईयर्स, गौर से सुनना, जैसे आपके टीचर कहते हैं वी ऑल ईयर्स, मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनो बेटा, क्या मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वेरी अटेंटिव टू समथिंग, लिसन वेरी अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान से बातों को सुनना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, इसका मतलब होता है तुरंत, इसका मतलब होता है तुरंत, तुरंत किसी काम को करना, तुरंत किसी काम को करना। विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, मतलब उसमें देर ना करना, उसमें ज्यादा सोचना ना समझना, मतलब एकदम तुरंत किसी काम को कर देना। ठीक बेटा। अगला, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है दिमाग का दही होना। यार मेरे दिमाग का दही हो गया यार, क्या करूं मैं, कुछ समझा नहीं पा रहा हूं यार, ये क्या चीज है, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, मेरे को दिमाग का दही हो गया, तुम यहां से चले जाओ। टू बी पजल्ड, एकदम एट सी हो जाना, एकदम पजल्ड हो जाना, समझ में ना आना। तो नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मैं आगे क्या करूं। अगर एट स्टोन्स थ्रो अवे, इसका मतलब होता है थोड़ी दूर पर, कितनी, थोड़ी दूर पर, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी ही दूर पर। अगला, ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप होना भाई। ए सिगरेट इन में, मतलब ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने तो ऐसे दिखाएगा कि इतना प्यार करता है, और पीछे से क्या करेगा, चाकू भोंकेगा तुम्हारे, तुम्हारे पीठ पीछे हर टाइम क्या करेगा, बुराई करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से मेरे हिसाब से बेटा बच के चलना चाहिए तुमको, क्योंकि ए सीक्रेट एनिमी होते हैं भैया ये। ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है, असहज परिस्थिति में होना, इन
अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब अपने आप को मतलब आराम की स्थिति में ना पाना, ऐसी स्थिति अपने आप को तुम आराम की स्थिति में नहीं पा रहे, उसे क्या कहा जाता है, ए फिश आउट ऑफ वाटर कहा जाता है। अगला, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई राज को उजागर कर देना। आपसे कहा है किसी को मेरी इस चीज को बताना नहीं, और आप भी फिर भी क्या करें, उस राज को क्या करें, उजागर कर रहे हो, अनजाने में भेद खोल देना, मतलब आपसे कुछ ही कोई कोई बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई उगलवा ले, रिवील ए सीक्रेट। अगला, सी आई टू आई, आंख से आंख मिलाना। आंख से आंख मिलाने का मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। जब आंख से आंख मिल जाती है तो पूर्णतः सहमति हो जाती है, हाँ ये काम ऐसे होगा, आंखों से आई कांटेक्ट होता है, आपने देखा होगा भाई। वी इन फुल एग्रीमेंट, एग्री कंप्लीटली विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर लेना, मान लेना एक दूसरे की बात। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हर मुमकिन प्रयास करना, मतलब हर अर्थक प्रयास करना, उसे क्या कहा है, ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, आपका जो एम है उसके लिए तुम कुछ भी कर जाओ, उस चीज को क्या कहते हैं भैया, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जब तक ये इसको पत्थर को नहीं मतलब मोड़ दूंगा जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे दशरथ मान लीजिए पत्थर नहीं तोड़ रहा, पत्थर तोड़ दिया जब तक उसे उन्होंने छोड़ा नहीं। इन द सेम बोट, एक जैसी स्थिति में होना, एक जैसी स्थिति में होना, उसी कठिन परिस्थिति में होना जिस स्थिति में दूसरे वाला है, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, उसी समस्या से वो जूझ रहा है, उसी समस्या से वो दूसरा वाला जूझ रहा है भाई। अगला, गेट आउट ऑफ द हैंड, इसका मतलब होता है हाथ से निकलना, भाई ये तो चीज हाथ से निकल गई, ये अब नहीं है, कहते हैं ना घर में भी कहते हैं ये बच्चा हाथ से निकल गया, ऐसे कहते हैं अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, टू बिकम कंट्रोलेबल, ठीक है बेटा, हाथ से निकल जाना। कॉक एंड बुल स्टोरी, ये है मड़गनन कहानी, बस झूठी कहानी, ए एब्सर्ड स्टोरी, बेकार कहानी, उसका कोई मोल ही नहीं है, कहते हैं ना कॉक एंड, कैसे, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एब्सर्ड स्टोरी, बेस शेयर पर की बात, ठीक है, जो काम रियल नहीं ऐसी कहानी बना देना। अगला, ब्यूरी द हेड चैट, इसका मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, दोस्ती कर लेना, टू मेक पीस एंड अप होस्टिलिटी, झगड़ा खत्म कर देना और क्या बनाना, शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना। अगला बेटा, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना और क्या, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, इनिशिएट समथिंग, ठीक है। एट द 11th आवर, ये है बिल्कुल आखिरी वक्त पर, ठीक है, बिल्कुल आखिरी वक्त पर कोई काम शुरू कर देना भाई, बिल्कुल आखिरी वक्त पर कोई काम शुरू कर देना, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी वक्त पर कोई काम शुरू कर देना। अगला, टर्न ए डीफ ईयर, इसका मतलब कान पर जू तक ना रखना, किसी की बातों को ना सुनना, मतलब किसी कोई बात तुमको समझा रहा है उस बात को ना समझना, उसी को क्या कहते हैं, टर्न ए डीफ ईयर, टू इग्नोर निगलेक्ट कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से उसे क्या करना, अनदेखा कर देना। थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है हर हाल में, मुझे हर हाल में ये चीज चाहिए, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, मुझे हर हाल में ये चीज चाहिए चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता कितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े। अगला, वाई लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी, इसका मतलब होता है दिन दोगुनी और रात चौगुनी, इसका मतलब क्या होता है, दिन दोगुनी रात चौगुनी, इतनी तेज से क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है वो वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। बाई फेट्स एंड स्टार, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली, आज जैसे हम क्लास करें, आज ले ली कल नहीं ली, परसों ले ली उस दिन नहीं ली, तो उसी को क्या कहा जाता है, बाई फेट्स एंड स्टार्स कहा जाएगा। अगला, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी बढ़ाई करना, अपनी बढ़ाई करना, अपने मुंह में मियां मिट्टू बनना, ठीक है, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अपनी बढ़ाई करना। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, मतलब पॉइंट पर बात ना करना, घुमा फिरा कर बात करना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है, तुम बात कर रहे हो और तुम चाहते हो कोई वो व्यक्ति उस बात को ला ही नहीं रहा, तुम जो चाहते हो, तो क्या करता है वो, बीट अराउंड द बुश कहा करता है, अराउंड द बुश। अगला, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, तुम्हारे लिए मतलब जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो इसी के लिए कहा जाता है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बेटा आज के लिए इतना ही,
थोड़ा सा रह रहे हैं, इसको करा ही देते हैं हम, थोड़ा सा रह रहे हैं भाई लोगों। टू स्मेल अ रेट, इसका मतलब होता है दाल में काला होना। स्मेल अ रेट का मतलब होता है दाल में काला होना। सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, धोखे की आशंका लगना, कहीं धोखा करेगा ये। टू स्मेल अ रेट है भाई, दाल में कुछ काला है। टू बी अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है बीमार हो जाना। टू फील सिक और अनहेल्थी, अपने आप को अच्छी स्थिति में ना पाना। अगला वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार। कहते ना यार तुम तो ईद के चांद हो रहे हो भाई, कभी कभार मिल रहे हो, कहाँ रह रहे हो आजकल, बड़े इंसान हो गए हो। तो क्या रेयरली, बहुत ही रेयरली कोई चीज दिखाई देना। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है जैसे तुमने काम कर दिया, गलत काम कर दिया, अब उस क्या करोगे, फेस द म्यूजिक करोगे। तो वी पनिश्ड गेट रिपरमेंट, डांट के लिए तैयार रहना। ए बिल्ड गूज चेज का मतलब होता है निर्थक खोज, मतलब ए फ्यूटाइल रिसर्च, उस पर मतलब तुम खाम खाम के चीजों में लगे पड़े, उसका कोई फल नहीं मिलेगा तुमको। हे ए हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना, मतलब कोई ऐसा कठिन काम करना जो इम्पॉसिबल है। ठीक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, इम्पॉसिबल तो नहीं, तुम बहुत सारा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा उसे सॉल्व करने में। गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है जीवा पर सरस्वती का वास। एबिलिटी स्पीक इलोक्वेंटली, बहुत ही अच्छा वक्ता, क्या बहुत ही अच्छा वक्ता, बहुत ही अच्छा बोलने वाला। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। ए एन इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डे, जैसे कि तुम्हारी लाइफ की, तुम्हारी शादी का दिन होता है, जब वाइफ आती है ना अच्छी लगती है, बाद में पता पड़ता है उसके साथ रहने में क्या चीजें हैं सारी हैं, तब तो अच्छा लगता है, तो वो तुम्हारे लिए यादगार हो जाता है कि ये एन इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डे है तुम्हारी लाइफ का, ए रेड लेटर डे। किसी की लाइफ में उसका जन्मदिन होता है, किसी की लाइफ में किसी और का जन्मदिन होता है, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट डे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।